मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, सन 2023 की आज पहली तारीख है। साल की पहली तारीख, पहला दिन। आप सब लोग कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी में संतों और सज्जनों के बीच सत्संग में पधारे हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपका यह साल अनेक खुशियों, प्रसन्नता और प्रेम के साथ बीते, यह हम सबकी बहुत बहुत शुभ कामना है। आइए हम कुछ सत्संग की इस सरिता में कुछ ज्ञान की चर्चा करें और ज्ञान की गंगा में निमज्जन करें। सदगुरु कबीर साहब जी के पद पर हम थोड़ी सी कुछ चर्चा करें, उसकी कुछ पंक्तियों पर। साहब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे, सो सयान मारग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई, सो झूठा जो सुत को तजई, गुरु की दया राम ते भजई, किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखी भया अभिमाना, दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार, मरी गए सो मरी गए, बाचे बाचन हार। सदगुरु कहते हैं, वही व्यक्ति मेरा बंधु है, वही मेरा मित्र है और वही मुझे अत्यंत प्यारा लगता है, जो किसी भूले हुए इंसान को, किसी दुख के रास्ते में जाते हुए व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर लगा दे, सदपथ पर लगा दे, उसको शांति और कल्याण के पथ पर लगा दे कि उसका भी जीवन सुखी हो जाए, तो वह व्यक्ति कितना प्रशंसनीय है। संसार में अनेक प्रकार की सेवाएं होती है। कोई धन से सेवा करता है, कोई रुपए पैसे से सेवा करता है, कोई कपड़ा दे करके सेवा करता, कोई भोजन खिला करके सेवा करता है, और कोई किसी को और जरूरत की चीजें दे करके सेवा करता है। ठंडी, गर्मी, वर्षा, अनेक ऋतुओं में जो तकलीफें होती है, उन तकलीफों से रक्षा करके लोग सेवा करते हैं। लेकिन संसार में सबसे बड़ी सेवा है ज्ञान की सेवा, और वह इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति विपथ में जा रहा है, उसका जीवन बिगड़ रहा है, वो हिंसा हत्या के रास्ते पे चल रहा है, अंडा मांस मछली खा रहा है, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट ले रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, हिंसा और हत्या का काम करता है, चोरी व्यभिचार जुआ के रास्ते पर चल रहा है, दूसरों को सता रहा है, अपने जीवन में अनैतिकता के पथ पर चल करके खूब कांटे बिखेर रहा है, तो ये दुख का रास्ता है। ये अज्ञान से एक दो की बात नहीं, संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस अज्ञान की धारा में बह रहे हैं, और ऐसे दुखियारे लोगों को कोई समझा बुझा करके सही रास्ते पर लगा दे, भक्ति के पथ पर लगा दे, शांति और कल्याण के पथ पर लगा दे, उनके दिल दिमाग से भ्रम, अंधविश्वास, आडंबर और नाना प्रकार की जो दुखपूर्ण बातें हैं उनको निकाल दे। सदगुरु कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत बड़ा पुण्य कर रहा है, बहुत बड़ा परोपकार कर रहा है, और ऐसा पुण्यात्मा धन्य है। अनेक प्रकार की सेवाएं तो हैं, उन सेवाओं का महत्व है, लेकिन जिससे जीव का दुख मिट जाए, वह सेवा अगर कोई करता है तो निश्चित है वो अत्यंत प्यारा है, वो प्रशंसनीय है। मैं उसको सब प्रकार से आदर देता हूं। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर ने जो ये पद कहा है, कितना उनके अंदर से विश्व बंधुत्व की भावना, प्रेम, करुणा छलक रही है।
जित देखो तित प्राण हमारो, उनका ही वचन है कि मैं जिधर देखता हूं उधर ही मेरे ही समान सबके प्राण प्रिय हैं। तो ऐसा कोई संत ही कर सकता है। संत निश्चित ही दयालु होते हैं, वे दूसरों को दुखी देख करके द्रवित हो जाते हैं। तो ये जितना बन सकता है दूसरों के दुखों को मिटाने का प्रयास करते हैं। वे चाहते हैं कि संसार में एक इंसान भी दुखी ना रह जाए, सब सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसा वचन निश्चित ही किसी महामना, उदार चेता और बड़ा ही करुणा भाव से भरा हुआ व्यक्ति ने ही कहा होगा। और सदगुरु कबीर की वाणियां तो करुणा, प्रेम, दया और सहानुभूति सदपथ में लगाने वाले वचनों से तो भरी ही हैं। साहब इसमें कितना मार्मिक वचन कहते हैं कि सोई हित बंधु महि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। देखिए, अनेक प्रकार से सेवाएं होती है, अनेक प्रकार से दान किए जाते हैं, लेकिन ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ है। अनेक दान कौन कौन है? कुछ लोग वस्त्र दान करते हैं, कुछ लोग अन्न दान करते हैं, और कुछ लोग जल दान करते हैं, कुछ लोग द्रव्य दान करते हैं, कुछ लोग रक्त दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, और कुछ लोग यहाँ तक कि कन्यादान घर घर हो रहा है, कन्यादान करते हैं। अनेक प्रकार के दान हैं, लेकिन इन समस्त दानों में सर्वश्रेष्ठ दान, जिस दान से दुख मिट जाए व्यक्ति का, वो कौन सा दान है? ज्ञान दान। ज्ञान दान, जिस ज्ञान को पाकर के आपके जीवन से गाली देना बंद हो जाए, झगड़ा करना छूट जाए, हिंसा हत्या करना छूट जाए, मांस आदि जो खा रहे थे वो छूट जाए, और शराब पी रहे थे, अनेक दुर्व्यसन के शिकार हो गए थे, घर में आकर के कलह कर रहे थे, पत्नी बच्चों को सता रहे थे, वह आपका बंद हो जाए, तो कितना बड़ा आप उसके साथ उपकार कर रहे हैं। जिन दानों को दे करके आप उनका सुधार नहीं कर सके थे, उनका दुख नहीं मिटा सके थे, एक ज्ञान दान दे करके आप उनके जीवन के वर्तमान का दुख ही नहीं, लोक और परलोक दोनों दुखों को आप मिटा देते हैं। इसलिए ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। सद्गुरु ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं कि सोई हित बंधु महि भावे। आप जहाँ भी रहें, सबसे पहले भाई देखो, अपना सुधार करना तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम ही खुद अपने आप को ना सुधारें और दूसरों को सुधारने के लिए लगे रहें, तो कैसे दूसरों का सुधार होगा? स्वयं का सुधरना। ज्ञान का मतलब ही है, जो ज्ञान दे करके हम दूसरों को लाभान्वित करना चाहते हैं, पहले उसी ज्ञान से हम तो लाभान्वित हों। और क्या लाभान्वित करना चाहते हैं? यही कि इनके जीवन में शांति आ जाए, इनके जीवन की बुराइयां समाप्त हो जाएं। तो उससे पहले हम लाभान्वित हों, हम अपने जीवन की बुराइयों का त्याग करें। अगर हमारे जीवन में ये आदतें हैं, तो हम फिर ज्ञान कह करके कोई लाभ नहीं पाएंगे। ऐसा ज्ञान तो सब लोग कहते हैं। आप हमें उपदेश सुनावें, हम आपको सुनावें, और सब ऐसे करते रहें और समझें ना, और जीवन में उसका आचरण ना करें, तो फिर ऐसे उपदेश का क्या मतलब? ज्ञान वह ज्ञान है जिस ज्ञान से हम जग जाएं, सोया हुआ इंसान जग जाए। ये परीक्षा दृष्टि ही तो सार असार की पहचान है। सदगुरु कबीर ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिर है, थोथा दे उड़ाए।
ये साखी किसको याद नहीं है? सबको याद है। ऐसा होना चाहिए साधु जो सार सार को ग्रहण करे। सार और उदाहरण कितना बढ़िया, साफ और सटीक, सरल और सबके जीवन में घर में उपयोग होने वाला उदाहरण। वो कौन सा उदाहरण है? सूप का। माताओं का खूब अनुभव है, भाइयों ने भी खूब सूप देखा होगा। तो सूप कैसा होता है? सूप सार असार को अलग अलग कर देता है। जब आप चावल पछोरते हैं तो सूप सार को ले लेता है और असार को उड़ा देता है। धूल को, फाफर को, कचड़े को, पैरा को अलग अलग कर देता है। और इसमें भी बड़ी क्वालिटी, ये माताएं क्वालिटी बनाना जानती हैं। चावल में भी सूप से टूटा चावल अलग, खड़ा चावल अलग कर लेती हैं, और बारीक चावल और कंकड़ वाला चावल, मतलब कई क्वालिटी उसमें बना लेती हैं। ये सूप का काम, सूप की विशेषता। आप सूप से भी शिक्षा लीजिए। सद्गुरु कहते हैं कि सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अपने जीवन से भी भ्रम, अंधविश्वास, अज्ञान, विषयासक्ति, आडंबर और दुख वाली बातों का त्याग करो। उसको निकालो, उसको अपनाए रखोगे तो क्या फायदा होगा? आप सूप से अलग ना करें। चावल के साथ साथ भूसी भी खूब हो, धान भी खूब हो, कंकड़ भी खूब हो, पैरा भी उसमें मिला रहे, और फिर आप उसी को खाएं तो क्या दशा होगी? नुकसान होगा, शरीर में हानि पहुंचेगी, गले में फंसेगा, पेट में हानि होगी। निकालना ही उचित है। इसी प्रकार अगर आप जीवन में खुशहाली चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं और जीवन में निश्चिंतता, निर्भयता चाहते हैं, तो निरर्थक चीज़ों का त्याग करना ही पड़ेगा। भ्रम, अंधविश्वासों से ऊपर उठना ही पड़ेगा। समाज में बहुत कुरीतियां हैं, आप सबको सिखाकर समझा करके भ्रम रहित बना दें, संभव नहीं है। यहाँ संसार में बहुत से ज्ञानी महापुरुष आए, अनादिकाल से। महाराज श्री कृष्ण आए, श्री राम आए, बुद्ध महावीर आए, कबीर आए, सुकरात, लाओत्जे, कन्फ्यूशियस आए, और दयानंद, विवेकानंद आए, सदगुरु अभिलाष साहेब जी आए, सदगुरु विशाल साहेब जी आए, और अनेक ज्ञानी महापुरुष आए। क्या इन सब महापुरुषों ने ज्ञान का उपदेश दे करके समाज से भ्रम, अंधविश्वास को पूरी तरह से निकाल दिया? आज भी तो है, आज भी समाज में वो कुरीतियां हैं। लेकिन कुरीतियां हैं, अंधविश्वास, अज्ञान है, तो क्या उन लोगों की शिक्षा, उपदेश और वो समाज को जगाना, चेताना निरर्थक चला गया? निरर्थक नहीं गया। उसका लाभ है समाज में। भारत चला जात पाताल, यदि ये संत गुरु ना होते। अगर ये संत गुरु आकर के हमको जगाते, चेताते नहीं, समाज में वो शिक्षा उपदेश ना देते, ज्ञान के ग्रंथ ना लिखते, सत्संग ना करते, तो आज जो समाज में कुछ सुगंधी है, कुछ सदाचार है, कुछ नैतिकता है, कुछ संयम सद्कर्म है, यह भी तो ना होता। एक झोला लेकर के चलना भी कठिन हो जाता। लूटने, फूंकने और मारने काटने वालों की इतनी संख्या बढ़ गई होती। आज उन संतों के उपदेश और देश में जो कानून है, कानून की व्यवस्था, इसका भी भय है। तो ये मनुष्य के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम सारग्राही बने। तो मैं कह रहा था कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। सदगुरु कहते हैं कि वह बंधु मुझे प्यारा लगता है, वह व्यक्ति मेरा मित्र है। साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि मैं तुम्हें दादा कह दूं, भाई कह दूं,
पुत्र कह दूं, पिता कह दूं, बच्चा कहता हूं, और यहाँ तक कि तुम्हें अपना पिता कहने के लिए भी तैयार हूं। तो सद्गुरु कहते हैं कि तुम अगर अपना कल्याण करो, अपने दुखों को मिटाओ, अपना जीवन सुधार करो, तो मैं तुम्हें दादा कहूँगा, पिता भी कह दूंगा, गुरु भी कह दूंगा, भाई भी, मित्र भी कह दूंगा। इतने विनम्र हैं। तुम अपना सुधार करो, जिस किसी तरह से तुम अपने को दुखों से छुटाओ। ये कितनी बड़ी करुणा है उनकी। उनकी क्या गर्ज थी कि ऐसा कहें, लेकिन नहीं। संत करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं। वे चाहते हैं कि समाज से, संसार से दुख पूरी तरह से निकल जाए। संत और असंत में यही तो अंतर होता है। असंत जो होते हैं वे लोगों को अनेक प्रकार से दुख देते हैं। कोई उनकी चीज़ों को छीन करके, कोई मार करके, कोई गालियां दे करके, कोई उनकी ज़मीन मकान को हड़प करके, और कोई उनको कष्ट दे करके। उनको, अरे लोगों ने तो यह भी किया है कि कहा कि तुम नीच हो, तुम छोटे हो, तुम समाज में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम तुच्छ हो। यह भी समाज को दुखों की ओर ढकेलने का एक तरीका, षड्यंत्र अपनाया गया है। लेकिन जो सच्चे संत हैं, सदा से समाज से, संसार से दुखों को मिटाने का काम किया है। वो चाहे ऋषि मुनि हो, संत महात्मा हो, और भी किसी प्रकार के समाज सुधारक रहे हों। सद्गुरु कबीर ने इन महापुरुषों में एक अन्यतम काम किया। तो साहब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। कुमार्ग में जाते हुए व्यक्तियों को सुमार्ग में लगाओ। आप दूसरों को न लगा सकें, दूसरे प्रदेश वालों को, दूसरे जिला और गांव वालों को ना लगा सकें, तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी तो कम से कम अच्छा काम कीजिए, लोगों को सही रास्ता दिखाइए। आप कुछ ना दिखा सकें तो अपने गली को झाड़ करके रखिए। आज हमारे भारत में तो यह भी काम नहीं किया जा रहा है। गली में टट्टी करना तो बड़ा सरल है, जाके गंदगी कर देंगे। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की घटनाएं कहूँ तो आप लोगों को लगेगा कि संत भी ऐसे करते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात की अनेक घटनाएं हैं सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की। एक बार छत्तीसगढ़ में गुरुदेव जी एक संत के साथ सुबह सुबह भ्रमण करने के लिए निकले। तो जब निकले तो देखते हैं कि रास्ते के किनारे किनारे बहुत लोग टट्टी किए हुए हैं। अब सुबह देख लिए और चले गए, घूम करके आए और फिर अपने काम में लग गए, क्योंकि उस समय टाइम नहीं था, सत्संग में जाने का समय था। दूसरे दिन, पहले दिन ही सारी तैयारियां कर ली गई थी टोकरी और फावड़ा की। दूसरे दिन सुबह ही जा करके स्वयं और उनके कुछ एक दो संत थे, वे लग करके दूर तक रास्ता को साफ कर दिए। सारी गंदगी को फावड़े से उठा उठा करके दूर डाल दिए। फिर बाद में कुछ लोग भी आए और सफाई में लग गए और वहाँ सफाई हो गई, एकदम साफ, रास्ता साफ हो गया। तो 3 दिन वहाँ रहना हुआ। अंतिम दिन गुरुदेव जी ने अपने एक साधक को भेज करके पूछा कि जाओ पता लगाओ कि वहाँ अब साफ है कि नहीं। तो जा कर के जब देखा गया तो वो लौट करके जब बताए तो कहे, साहब इस समय तो और ज़्यादा वहाँ गंदगी पड़ी हुई है। ऐसा लगता है साफ जान करके और जानबूझ करके लोग वहाँ पर अधिक बैठे हैं। तब गुरुदेव जी कहा, धन्य है समाज। गांधी जी ने कहा है, समाज सुधारकों को समाज सुधार की जितनी चिंता होती है, समाज को उतनी चिंता नहीं होती है कि हमारा सुधार हो जाए। ऐसा है ये संसार। लेकिन क्या ऐसा सोच करके क्या समाज सुधार का काम ही बंद कर दिया जाए?
जो अच्छे लोग हैं, जो संत हैं, जो साधक हैं और जो समाज सुधारक हैं, वो काम करते रहेंगे और इसी में सुधरने वाले सुधरते रहेंगे। अगर गुरुजनों ने समाज सुधार का काम, दूसरों को जगाने, चेताने, शिक्षा उपदेश का काम ना किया होता तो ये ज्ञान विचार हम तक कैसे आता। सदगुरु कबीर यहाँ तक वे कह देते हैं कि कहाँ कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनाड़ी। अरे संसार ही सब बड़े समझदार ज्ञानी हैं, हम ही अनाड़ी हैं। ऐसा कह करके वे कभी कभी निराश होते थे, लेकिन फिर वे काम करते हैं। वे कहते हैं एक जगह कि अगर मेरी बात तुम लोग सुनने के लिए तैयार हो तो मैं पुनः और फिर कहने के लिए तैयार हूँ। तो समाज सुधार का काम तो करना ही चाहिए, लेकिन हाँ, समाज सुधार के लिए बेताब मत होइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हम समाज को सुधार करके जगा करके पलट देंगे दुनिया को। ये दुनिया को तो नहीं पलट पाएंगे, स्वयं पलट जाते हैं। अब ऐसे लोग हैं, वो सुधारने के लिए चले और जो दौड़ दौड़ करके वहाँ गए, उनको बदले, उनको सुधारे और सुधार उधार कुछ नहीं होता और अपना अशांत हो जाते हैं, अपना साधन भजन छूट जाता है और अपने जीवन में कोई सुधार नहीं होता। एक बार सदगुरु अभिलाष साहिब जी के पास कुछ नवयुवक आए, इलाहाबाद प्रीतम नगर की घटना है। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज, हम कुछ समाज के सुधार का काम करना चाहते हैं, तो आप यह बताइए कि आपने कहाँ से समाज का सुधार करना शुरू किया। तो गुरुदेव जी ने कहा कि मैं समाज का सुधार तो नहीं करता हूँ और मैं स्वार्थी हूँ, अपना स्वार्थ साधता हूँ, मैं कुछ सुधार उधार नहीं करता हूँ। अच्छा तो ये बताओ बेटा, तुमने अपना सुधार किया? तो चुप। गुरुदेव जी ने कहा कि तुम लोग कोई बीड़ी तंबाकू तो नहीं लेते हो? तो 3 लोग थे, तीनों एक दूसरे को देख करके हंसने लगे। वो तीनों बीड़ी पीते थे और तंबाकू खाते थे और वे समाज सुधार के लिए पूछने आए कि महाराज, आपने कहाँ से और कैसे समाज सुधार का काम शुरू किया। अरे भाई, पहले अपना सुधार करो, अपना स्वयं का सुधार सबसे पहले जरूरी है। इसीलिए गुरुदेव जी ने पहले ही कहा कि मैं समाज का नहीं, अपना सुधार करता हूँ, स्वार्थी हूँ मैं। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? आप भी स्वार्थी बनिए। स्वार्थी का 2 अर्थ होता है। एक होता है कि जो सामान्य अर्थ है कि अरे वो बड़ा फलाने बड़ा स्वार्थी है, वो अपना धन, अपना घर, अपना पेट भरने में लगा हुआ है। ये बात नहीं है। स्वार्थी का अर्थ होता है स्व माने स्वयं, अर्थ माने प्रयोजन। अपने कल्याण का प्रयोजन, अपने सुधार का प्रयोजन जो सिद्ध करे वो सच्चा स्वार्थी है। तो ऐसे स्वार्थी बनना चाहिए कि नहीं? अपनी बुरी इच्छाओं को मिटाओ, अपने गंदे स्वभावों को मिटाओ, अपने अहंकार को मिटाओ। आप अगर किसी तरह से कोई गलत नशा लेते हैं, अरे नशा तो सारा गलत होता ही है, उसमें गलत कहना ही बेकार है। अपने आप में सारे दुर्व्यसन गलत ही होते हैं, चाहे पान हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो और खैनी, तंबाकू, कोई भी चीज़ हो, इन सब का त्याग होना चाहिए। आज 1 तारीख है, आप कम से कम ये चीज़ को, दुर्व्यसनों के कोई एक चीज़ को त्यागने के लिए संकल्प लेकर के जाइए। माताएं बहनें अगर नशा नहीं लेती हैं तो आप दूसरी चीज़ त्यागने का संकल्प लीजिए। आप गाली नहीं देंगी, आप झगड़ा नहीं करेंगी, किसी की निंदा नहीं करेंगी, यही संकल्प लेकर के जाइए। एक बार एक संत सत्संग में यही सुना रहे थे कि आप कुछ संकल्प लीजिए, सत्संग में आए हुए हैं आप, कुछ तो त्यागने का संकल्प लीजिए। तो कई लोग कह रहे थे कि हम बीड़ी का त्याग करते हैं। महाराज, ये बीड़ी आपके चरणों में चढ़ा दिए, आज के बाद कभी नहीं बीड़ी लेंगे। तो एक दूसरा था, तंबाकू छोड़ने का चिनौटी धर दिया और कहा कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। दूसरा कहता है हम गाली कभी नहीं देंगे महाराज अब। तो एक कहता है कि महाराज आज के बाद हम सत्संग आना ही छोड़ते हैं, कभी नहीं आएंगे, ना सत्संग आएंगे ना आप छोड़ने को कहेंगे।
तो भाई ऐसा छोड़ने के लिए मत यहाँ पर संकल्प कीजिएगा। सत्संग में आते रहिए, और जब सत्संग में आते रहेंगे तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो सुधार होता ही रहेगा। तो मैं कह रहा था कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। आप अपने पड़ोसियों को भी ना सुधार सकें तो अपने घर वालों को सुधारिए। आपके नियंत्रण में जो आपके बच्चे हैं उन बच्चों को सही रास्ता दिखाइए। अपने बच्चों को आज आप उंगली पकड़ करके सत्संग में लाएंगे तो कल वही आपके बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़ करके गाड़ी में बैठा करके सत्संग में लाएंगे। और जो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग से, सद्ग्रंथ से, संयम सदाचार से, नैतिकता से दूर रखते हैं तो कल फिर उनको वे अपने घर से दूर कर देंगे। वही बच्चे कल आपको अपने घर से दूर कर देंगे। इसलिए बंधुओं, माताओं, आप लोगों को भी अपने बच्चों के सुधार के लिए, अपने आप के सुधार के लिए ये बातें सत्संग में आकर के सीखना समझना ही चाहिए। सद्गुरु कबीर का ये आदेश है और ऐसा करने वाला बहुत पुण्यात्मा होता है। आप चाहे जितना चींटी को चराइए, पक्षियों को दाना चुगाइए, मछलियों को अन्न खिलाइए, गाय को चारा खिलाइए, ये बड़ा पुण्य नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य है कि आप मनुष्यों को सेवा कीजिए, और सेवा में आप उनको भोजन दीजिए, पानी दीजिए, अन्न दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनको आप बुरे रास्ते से हटा करके, गंदे विचार, गंदे आचरण, गंदी चाल चलन, गंदे खान पान से निकाल करके आप सन्मार्ग में लगा दीजिए। उनको आप भक्त बना दीजिए और भक्ति पथ पर चलने के लिए उनको तैयार कर दीजिए। ये आपकी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। तो ये सद्गुरु कबीर ऐसा कहते हैं कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। वह भाई बंधु मुझे प्यारा लगता है जो कुमार्ग में जाते हुए को सन्मार्ग में लाता है।